नमस्कार दोस्तों। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन HPSC के द्वारा पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की वैकेंसी आई है। वो हरियाणा और मेवात कैडर के अंतर्गत एक्चुअली क्या हुआ है, हरियाणा में दो कैडर डिवाइड किए गए हैं। एक पिछड़ा जो रीजन है उसका अलग कैडर बना दिया गया है, हरियाणा का अलग, रेस्ट हरियाणा का अलग कैडर बनाया गया। तो ऐसे समझिए कि दो रीजन में या दो फॉर्म आपको अप्लाई करना पड़ेगा, या दो रीजन के लिए आपको फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। हरियाणा वाले कैडर में आपका ये है कि पूरे हरियाणा में आप सर्विस करेंगे, लेकिन मेवात वाले में केवल मेवात वाले रीजन में ही पोस्टिंग होगी। वो पिछड़ा रीजन है, इसलिए बना दिया गया। इसके लिए आपका जो एजुकेशनल रिक्वायरमेंट है वो पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए आपको, साथ में बीएड होना चाहिए, स्टेट स्टूडेंट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट या हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट आप क्वालिफाई होने चाहिए। सी-टेट से काम नहीं चलेगा। फॉर्म फीस 1000, 250 और ₹0 है, या अलग अलग कैटेगरीज के लिए है। हरियाणा गवर्नमेंट की जॉब है। एज 18 से 42 साल प्लस 5 साल SC ST OBC की छूट दी गई है। इसके साथ में ऑल इंडिया के लोग अप्लाई कर सकते हैं, कोई किसी पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ऑनलाइन एप्लीकेशन 27/11/2022 से स्टार्ट हुआ था, 25/12/2022 तक चलेगा। तो इस वैकेंसी के बारे में आइए और डिटेल में देखते हैं। तो एक तो हम ये देख लेते हैं कि 613 पोस्ट है। मेवात रीजन ये एक छोटा रीजन है, और इसमें जो अप्लाई करेगा वो उसी छोटे रीजन में नौकरी करेगा। तो जिसका घर वहाँ कहीं है वो वहाँ अप्लाई कर सकता है। बाकी जो हरियाणा वाले हैं दोनों में अप्लाई करें, एक्चुअली दोनों में, ऑल इंडिया के लोग दोनों में अप्लाई करें, लेकिन मेवात वाले प्रेफरेंस इसको दे सकते हैं। अभी वैकेंसीज देख लीजिए किन किन टीचर के लिए वैकेंसी है। बायोलॉजी में 60 वैकेंसी है, केमिस्ट्री में 38 है, कॉमर्स में 7 है, कंप्यूटर साइंस में 78 है, इकोनॉमिक्स में 7 है, इंग्लिश में 73 है, फाइन आर्ट में 17 है, ज्योग्राफी में 1 है, हिंदी में 70 है, हिस्ट्री में 53, होम साइंस में 1, मैथमेटिक्स में 65, म्यूजिक में 3, फिजिकल एजुकेशन में 45, फिजिक्स में 24, पॉलिटिकल साइंस में 47, साइकोलॉजी में 1, सोशियोलॉजी में 2, उर्दू में 21। टोटल 613 पोस्ट हो गई। कहाँ पे? मेवात रीजन में। अब देख लेते हैं हरियाणा के कैडर में कितनी, कहाँ पे वैकेंसी है। ये जो डेट दी हुई है टाइमलाइन की, ये थोड़ी सी अलग है। इन्होंने जब शुरू में फॉर्म दिया था तो ये डेट अनाउंस करी थी, अभी अपडेट किया है। इसमें जो हरियाणा रीजन है उसमें 3863 पोस्ट है। ये काफ़ी है, मतलब बहुत ज़्यादा है। कॉमर्स में 180 है, कंप्यूटर साइंस में 1633 पोस्ट है, फाइन आर्ट में 580 है, हिस्ट्री में 220 है, मैथमेटिक्स में 250 है, म्यूजिक में 80 है, फिजिकल एजुकेशन में 680 पोस्ट है। आप सोचिए, फिजिकल एजुकेशन में अकेले। पॉलिटिकल साइंस में 240 है। इस तरीके से 3863 पोस्ट इसमें। अब इसमें क्या है, जो एग्ज़ाम की डेट है दोनों के लिए दूसरे या तीसरे वीक में फरवरी के होगा, तो आपके पास बहुत टाइम नहीं है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा ही बता रहा हूँ, आपको समझ में आएगा, उस हिसाब से आप अपना अपना देख लेना। जैसे कॉमर्स के केस में MCOM होना चाहिए, अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटेंट, फिनेंशियल में। इसमें आपको 50% मार्क्स होना चाहिए MCOM में। उसके साथ में बीएड होना चाहिए। MCOM इन अप्लाइड या बिजनेस इकोनॉमिक्स में एक्सेप्ट नहीं होगा, जो कॉमर्स वाले हैं। मैट्रिक विद हिंदी, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको समझना है। या तो आपका 10वीं में हिंदी होना चाहिए या संस्कृत हो जाए, 10वीं में हिंदी या संस्कृत, या फिर अगर ये भी नहीं है तो 12वीं में हिंदी हो जाए, या जो BA किए हैं उसमें एक सब्जेक्ट हिंदी हो जाए, या MA में एक सब्जेक्ट हिंदी हो। लेकिन ये मस्ट है क्वालिफिकेशन में, ये याद रखिएगा। कंप्यूटर साइंस में बीएड की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सही बात। कंप्यूटर साइंस में बीएड की ज़रूरत नहीं, केवल MSc कंप्यूटर साइंस, MCA रेगुलर कोर्स 3 साल वाला, या फिर BE BTech कंप्यूटर कोर्स, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग या IT में किया हुआ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। इसके अलावा आप टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई हुए होने चाहिए, ठीक है। फाइन आर्ट में MA with 50% मार्क्स एंड बीएड चाहिए, ठीक है। इसके बाद में हिस्ट्री में, हिस्ट्री MA में होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ में। ये जो कॉमर्स वाला था उसमें 55% मार्क्स था, बाकी सब में 50% मार्क्स है, प्लस बीएड प्लस ये मैट्रिक वाला तो रहेगा ही रहेगा। मैथमेटिक्स में MA या MSc मैथमेटिक्स होना चाहिए, या अप्लाइड मैथमेटिक्स होना चाहिए विद, उसके बाद में आपका बीएड होना चाहिए। म्यूजिक में MA म्यूजिक विद 50% मार्क्स प्लस बीएड। इसी तरीके से फिजिकल एजुकेशन में MA फिजिकल एजुकेशन और MPEd विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड BPEd इसमें चाहिए, बीएड नहीं चाहिए। डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन भी चलेगा इसमें। उसके बाद में मैट्रिक वाला क्लॉज और HTET। पॉलिटिकल साइंस में MA पॉलिटिकल साइंस विद 50% प्लस बीएड। तो इस तरीके से एक उसके हो गया। इसके बाद सैलरी देख लेते हैं, 47,600 से लेकर के 1,51,100 रुपये तक जाएगी। एलिजिबिलिटी ऑल इंडिया से सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं।
एज लिमिट 18 से 42 है, जो 12/12/2022 को काउंट होगी। 5 साल के लिए शेड्यूल्ड कास्ट ऑफ हरियाणा और बैकवर्ड कास्ट ऑफ हरियाणा को छूट मिलेगी। फिजिकली हैंडीकैप्ड को 10 साल की छूट मिलेगी। फॉर्म फीस देख लेते हैं। जो मेल कैंडिडेट हैं जनरल कैटेगरी के और जो डिपेंडेंट हैं एक्स सर्विसमैन के, उनका 1000 रुपये, और जो मेल कैंडिडेट हैं जनरल कैटेगरी के एंड ऑल रिजर्व कैटेगरीज ऑफ अदर स्टेट, मेल कैंडिडेट सभी रिजर्व कैटेगरी के, उनका 1000 लगेगा जो दूसरे स्टेट के होंगे। अब महिलाओं के देख लेते हैं। ऑल फीमेल कैंडिडेट जनरल कैटेगरी के, ठीक है, और फीमेल कैंडिडेट ऑफ जनरल एंड ऑल द रिजर्व कैटेगरीज ऑफ हरियाणा, तो लड़कियों के लिए 250 रुपये फीस लगेगी, ठीक है। अब उसके बाद में मेल एंड फीमेल कैंडिडेट ऑफ SC BC, सारे BC और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, उनका 250 रुपये लगेगा। केवल फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए कोई फीस नहीं लगेगी। इस तरीके से हो गया फीस का। थैंक यू दोस्तों। अगर आपका वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।